समय नहीं मिला। तो हम माँ को बहुत प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, आदर करते हैं। एक चीज़ शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आई, वो है माँ का पल्लू। पल्लू समझते हैं आप लोग? तो माँ का पल्लू माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करता है। इसके साथ ही ये गर्म बर्तन को चूल्हे से हटाते समय गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता है। पल्लू की बात ही निराली थी। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कान, मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल करती थी। आजकल क्योंकि पल्लू कम होता है। खाना खाने के बाद माँ के पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आंख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल कर फूंक मारकर गर्म करके आंख में लगा देती, तो आंख बिल्कुल ठीक हो जाती थी। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उनकी गोद गद्दा और उनका पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर आ जाता तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओट में से देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती थी तो वो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुप जाता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे के हाथ में पल्लू जब तक बच्चे के हाथ में पल्लू रखा होता, वो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। मौसम ठंडा होता था तो माँ उसको चारों ओर लपेट कर ठंड से बचाने की कोशिश करती थी, और जब बारिश होती तो माँ अपने पल्लू से उसको ढक लेती। पल्लू एप्रन का काम भी करता था। माँ इसको हाथ के तौलिए की तरह इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का इस्तेमाल पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को लाने के लिए भी किया जाता था। पल्लू में धान, दान, प्रसाद भी संकलित किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान को धूल हटाने के काम भी आता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो ये थोड़ा आपको शायद याद आ जाएगा इस बात से। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम पल्लू में गांठ लगा लीजिए, निश्चित ही मिल जाए। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी भी रखती थी, और सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का विकल्प ढूंढ पाया है। माँ का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाली अपनी उस माँ के प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करवाता है। लोग चले हैं जन्नत को पाने की खातिर, लोग चले हैं जन्नत को खाने की खातिर, बेखबरों को इतना भी नहीं पता माँ तो घर में ही है।